वेलकम बैक एवरीवन। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। द बुक दैट आई एम यूजिंग इज़ D3 न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स, जो कि कॉमनली ओ लेवल्स के लिए पढ़ाई जा रही होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में राज इज़ बाइंग 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल एट $28 पर बॉक्स। 60 एप्पल्स हैं एक बॉक्स में और 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। अब ये पहली बार पढ़ने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लग रही होती है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि किस तरह से प्रोसेसिंग होगी। तो सबसे पहले मेरा हमेशा ये तरीका होता है कि मैं सिंपली इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन से निकाल कर लिख लेता हूँ। मुझे ये पता है 200 बॉक्सेस हैं एंड ईच ऑफ देम की कॉस्ट प्राइस $28 पर बॉक्स आ रही है, राइट। अच्छा, देयर आर 60 apples in each box, right? अच्छा, मुझे सेलिंग प्राइस पर एप्पल मालूम करनी है इफ़ द पर्सन राज इज़ अर्निंग एन 80% प्रॉफिट। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझसे क्वेश्चन पर एप्पल में आंसर मांग रहा है तो मैं अपनी सारी कैलकुलेशन भी पर एप्पल में करूँगा, वरना मैं पर बॉक्सेस में कर देता तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे पर एप्पल में करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास 200 बॉक्सेस हैं और 28 पर बॉक्स आ रहा है तो मुझे सबसे पहले पता करना है कि राज ने टोटल पैसे कितने खर्च किए हैं। एंड इट टर्न्स आउट कि राज ने $5,600 खर्च किए हैं बाय मल्टीप्लाइंग 200 बॉक्सेस बाय $28 पर बॉक्स। सिमिलरली मुझे ये भी पता करना है कि टोटल उसने एप्पल्स ख़रीदे कितने, तो मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूँगा। 200 बॉक्सेस हैं, 60 एप्पल्स हैं पर बॉक्स, तो वहाँ से मुझे पता लग रहा होता है कि देयर आर 1200 एप्पल्स, राइट। अब एक इन्फॉर्मेशन मुझे और दी हुई है दैट 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। अब जो रॉटन थे उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो प्राइस पता करनी है जो सही एप्पल्स हैं, राइट। तो अगर मेरे पास 12,000 एप्पल्स थे, राइट, इसको मैं 100% ले लेता हूँ, अगेन रेशो मेथड यूज़ कर रहा हूँ। 15% ऑफ देम आर रॉटन, तो जो सही है मेरे पास अभी भी वो कितने होंगे, 85%। मैं रेशो मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल निकाल लूँगा कि जो एप्पल्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं वो हैं 10,200 एप्पल्स, राइट। अब तक यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप पे उसने मुझे बताया है कि उसे 80% प्रॉफिट कमाना है। ये जो उसने पैसे खर्च किए थे इसे इसके ऊपर टोटल 80% प्रॉफिट कमाना है, यानी ये इसने 10,200 एप्पल्स से रिकवर करने। वो ये रिकवर कैसे करेगा? अब मैं फॉर एग्जांपल, मुझे जाहिर सी बातें निकालनी है कि वो सेलिंग प्राइस क्या करेगा। ये कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% रखते हैं। 80% अगर उसने प्रॉफिट कमाना है तो उसने टोटल बेचने का कितने का होगा, उसको मैं 180% रख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास आती है 10,080, राइट। तो अब मेरे पास इमेज क्या बन रही है कि उसने 10,200 एप्पल्स बेचने हैं और उसने इससे इतने पैसे कमाने हैं। तो जिस तरह से अगर मेरे पास सपोज़ $5 के मुझे 2 एप्पल्स बेचने हों तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा लिखता हूँ $5/2, तो मुझे आ जाता है कि भाई मुझे $2.5 का एक एप्पल बेचना है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास डॉलर्स कितने दिए हुए हैं जो मुझे कमाने हैं, दैट इज़ $10,080। नीचे मैं लिखूँगा 10,200 एप्पल्स से मेरे पास पर एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी जो कि राउंड ऑफ करके $0.99 पर एप्पल बनेगी। एंड दिस इज़ द आंसर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।